क्लास 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर क्लास में एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है। और आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ फंक्शंस इस तरीके के हमें मिल जाते हैं जिनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में हमको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उन फंक्शंस की मैं लिमिट और डिफरेंशिएबिलिटी किस तरीके से हम चेक करते हैं वो आज मैं बताऊंगा। तो इस सीक्वेंस में सबसे पहले मैं आज जो बताने जा रहा हूँ वो है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन जैसे कि आप जानते ही हैं एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ये एक तरीके का मॉडुलस फंक्शन है। इसको हम दो स्टैंडिंग लाइन के बीच में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मॉडुलस फंक्शन है तो हमको मालूम है कि अगर कोई मॉडुलस फंक्शन हमारे पास होता है तो इसकी टू वैल्यूज हमारे पास होती हैं, एक होती है प्लस और एक होती है माइनस। ठीक है, एक्स प्लस कब होता है? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, और एक्स माइनस कब होता है? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हो। ठीक है, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव तब होती है जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो अब हम इसकी लिमिट चेक करते हैं पहले कि लिमिट से ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मैं पॉइंट ले रहा हूं एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी जैसे आप जानते ही हैं, कंटिन्यूअस कोई फंक्शन कब होता है? जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो जाती है? आपस में इक्वल हो जाती है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो हम देखते हैं क्या हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रहा है ये लिमिट, इट मीन्स ये माइनस की तरफ से आ रहा है, तो हम यहाँ पे इसमें माइनस लिखते हैं fx। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देते हैं और 0 माइनस के लिए, मतलब माइनस की तरफ से लिमिट की वैल्यू आ रही है, उसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू लेस देन 0 के लिए क्या है? माइनस एक्स है। ठीक है, जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है हमारी 0। इट मीन्स हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 क्या है? 0। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं एट x इज इक्वल टू 0। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं x 0 प्लस fx। अब हमारा क्या हो जाएगा? x टेंड्स टू 0। एक चीज और देखते हैं यहाँ पर कि फंक्शन x टेंड्स टू 0 प्लस, मतलब 0 पॉजिटिव साइड से आ रहा है, मतलब x की वैल्यू जो है वो मोर देन 0 है, और मोर देन 0 के लिए हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या है? x। यहाँ पर भी हम x की जगह पर जब 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलता है? 0। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन fx की वैल्यू क्या है, मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू है x, और x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? 0। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पर भी fx फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो हम कह सकते हैं thus the function mod x is continuous at x is equal to 0। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा कि फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पर। अब इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं, क्या मॉड x एट x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल भी है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। ठीक है, यहाँ पर हो जाता है फॉर्मूला fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि क्या होता था हमारा dy dx या f डैश x जो होता था, हम वहां पे क्या लिखते थे? लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। वहां पे ये फॉर्मूला पढ़ते थे हम। इसी फॉर्मूले को अगर हम x और c की फॉर्म में लिख रहे हैं, मतलब हम
लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। इस तरीके से हमको इसको लिखना पड़ता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। लिमिट हमारी x टेंड्स टू क्या है, 0 है, f x माइनस एफ सी की जगह पे वैल्यू है हमारी 0 अपॉन x माइनस 0, ठीक है। तो क्या हो जाता है, लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, मेरे को एक चीज बताएंगे कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड के लिए एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाता है, माइनस एक्स। एफ 0 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 अपॉन एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो हमारा क्या आ गया, माइनस का 1 आ गया है। इसके बाद हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए क्या होगा, फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक है। राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब है वैल्यू जो आ रही है x टेंड्स टू 0 किधर की तरफ से हो रहा है, राइट हैंड की तरफ से हो रहा है, मतलब वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आई है हमारी, x, ठीक है। तो हम इस वैल्यू को रख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस 0 अपॉन x माइनस 0, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन x, ये आ गया हमारा 1। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा क्या था, माइनस का 1, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारा 1। तो हम कह सकते हैं thus the function is not differentiable at x is equal to 0। कहने का मतलब यह है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है वो क्या एट x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूस तो होता है बट डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होते हैं वो कंटिन्यूस तो होते हैं पर डिफरेंशिएबल होना उनके पॉइंट पर डिपेंड करता है कि वो किस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। और इसको हम फाइंड किस तरीके से करते हैं वो आपको मैंने तरीका बता दिया। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 2 वेयर x इज एलिमेंट ऑफ R, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 2 की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है। तो हम पहले इसको क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब मॉडुलस हटा के किस तरह से ये फंक्शन मिलेगा वो लिखते हैं। तो पहले देखते हैं हम क्या होता है। एफ एक्स हमारे पास क्या है, मॉडुलस एक्स माइनस 2। तो आपको मालूम है मॉडुलस एक्स माइनस 2 जो है ये हमें 2 वैल्यूज देगा। एक तो देगा पॉजिटिव एक्स माइनस 1 और एक देगा नेगेटिव एक्स माइनस 1। पॉजिटिव एक्स माइनस 1 कब आएगा, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और नेगेटिव वैल्यू कब देगा, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी। सिमिलरली एक्स माइनस 2 भी हमें 2 वैल्यूज देगा, एक देगा पॉजिटिव और एक देगा नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव कब देगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, और नेगेटिव कब देगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 2 होगी, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पे तक, ठीक है।
अब इसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी। तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम चेक करते हैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, या ग्रेटर देन 2 लिख लेते हैं, ग्रेटर देन 2 के लिए। ग्रेटर देन 2 के लिए आप देख रहे हैं मॉडुलस x माइनस 1, ग्रेटर देन के लिए 1 के लिए वैल्यू है x माइनस 1, ठीक है। तो मॉडुलस x माइनस 1 की वैल्यू जो हम लेंगे यहाँ पर x माइनस 1 लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेटर देन 2 के लिए मॉडुलस x माइनस 2 की वैल्यू क्या है x माइनस 2, और बीच में साइन क्या है प्लस। तो फंक्शन हमारा x ग्रेटर देन 2 के लिए ये आएगा। सेकेंड, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 2 के लिए हमने निकाल लिया, लेस देन 2 हो और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो, तब क्या होगी वैल्यू। तो पहले इस फंक्शन में आते हैं, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू क्या है x की, x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, लेस देन 2 के लिए मॉडुलस x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखेंगे माइनस x माइनस 2, ठीक है। इसके बाद थर्ड हम ले लेते हैं x लेस देन 1 एंड लेस देन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी है। तो उस केस में क्या होगा, लेस देन 1 के लिए x माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस x माइनस 1 प्लस, बीच में साइन प्लस का है, x माइनस 2 में आते हैं लेस देन 1 के लिए वैल्यू, जो लेस देन 2 के लिए वैल्यू वही होगी। तो ये वैल्यू है हमारी माइनस x माइनस 2, ठीक है। तो अब सॉल्व करके इन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं है, तो हमारा जो यहाँ फंक्शन बन जाता है ये बन जाता है आपका x 2x माइनस 3, यहाँ क्या बनेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस का 1 और प्लस का 2, तो मतलब 1 आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, माइनस x प्लस 1 माइनस x एंड प्लस 2, कहने का मतलब वैल्यू हो गई हमारी माइनस 2x प्लस 3। इतना क्लियर हो गया, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं हम, एफ एक्स 2x माइनस 3 होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होगी, 1 होगा जब x की वैल्यू लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, और आपका 2x प्लस 3 होगा माइनस 2x प्लस 3 जब x की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी होगा, ठीक। अब हम 1 बाय 1 इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे। हम फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 चेक करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 के ऊपर माइनस का साइन लगाएंगे f डैश x, ठीक। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, f डैश x के लिए फॉर्मूला होता है f एक्स माइनस एफ सी अपॉन x माइनस सी, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब यहाँ पर हम देखने वाली बात यह है कि x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से, तो 1 की तरफ जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, इट मीन द वैल्यू इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 के लिए हमारी वैल्यू क्या है फंक्शन की, लेस देन 1 के लिए माइनस 2x प्लस 3। नेक्स्ट हमारा है एफ सी मतलब c है 1, तो f1 की वैल्यू क्या है देखेंगे आप, f1 पे कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ कुछ कॉमन दिख रहा है माइनस 2 x माइनस 1
एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी -2। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आया वो कितना आ गया -2। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे ही। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, कहाँ से, पॉजिटिव साइड से, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है, अब वैल्यू कहाँ से आ रही है, राइट हैंड साइड से आ रही है। राइट हैंड साइड मतलब मोर देन 1, मतलब 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 के लिए आप यहाँ पे देखते हैं वैल्यू, ये वैल्यू तो थी लेस देन 1 के लिए, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए है वैल्यू, क्या है 1। तो एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1। अब एफ सी की वैल्यू कितनी होगी, f1। ठीक है, सी की वैल्यू क्या है 1, और 1 के लिए क्या है वैल्यू 1 ही है। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, और यहाँ एक्स के ऊपर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो अब आप देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1। दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, एक -2 आ रहा है और एक क्या आ रहा है 0। तो हम लिख देंगे thus the function is not differentiable at x is equal to 1। ठीक है, अब इसी तरीके से हम at x is equal to 2 भी प्रूफ करेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है एट एक्स इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ डैश एक्स। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 किधर से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर 2 आ रहा है तो इट मीन क्या है, लेस देन 2, और लेस देन 2 के लिए वैल्यू क्या है हमारी 1 माइनस एफ सी मतलब f2 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि f2 जो होगा वो कितना होगा, f2 मतलब इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। तो 2x माइनस 3 क्या होगा, अगर 2 रख देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 2। ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। यहाँ देखते हैं 1 माइनस 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 माइनस 1, और नीचे भी आपका 2 माइनस 2 मतलब 0 अपॉन 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, 0 आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस एफ डैश एक्स। क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस मतलब ग्रेटर देन 2, और ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू क्या है 2x माइनस 3 है ना। तो यहाँ पर एफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा। अच्छा एफ सी मतलब f2 की वैल्यू क्या है, f2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, f2 के लिए इक्वल टू 2 के लिए क्या है 2x माइनस 3 मतलब 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 2। सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं क्या होता है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2x माइनस 3 एंड माइनस 1, क्योंकि 4 माइनस 3 1 हो गया अपॉन एक्स माइनस 2। जरा ध्यान से देखिए, कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है आपको, कॉमन है 2, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो गए और इक्वल टू आ गया 2। तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, क्योंकि एक 0 है और दूसरा क्या है 2। तो हम लिख देंगे thus it is not differentiable at x is equal to 2। तो हमने देख लिया कि at x is equal to 1 भी ये डिफरेंशिएबल नहीं था और at x is equal to 1 भी ये डिफरेंशिएबल
नहीं था। तो इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत हमको आगे रोल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में भी पड़ेगी। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे एक बार अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।